स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग पैटर्न का टाइप 4 देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका पिछले 3 पैटर्न से थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पैटर्न आपका सबसे आसान था, जिसमें आपको 4 रो और 5 कॉलम में वर्क कराना था, ठीक है। लेकिन 4 रो जितनी भी रो चल रही हैं उसमें नंबर ऑफ स्टार कांस्टेंट थे, ठीक है। फिर टाइप 2 में हमने देखा कि हर रो में जो नंबर ऑफ स्टार थे वो रो के नंबर के बराबर थे, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में क्या हो रहा था, लगातार इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। जबकि टाइप 3 में हमने देखा कि स्टार लगातार डिक्रीमेंट हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रिंट सब में लेफ़्ट से ही हो रहा था। लेकिन अब जो स्टार हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टार है उसको प्रिंट करने से पहले उसको उसके सही जगह पर पहुंचाना ज़रूरी है कि तुमको कहाँ प्रिंट होना है, यानी कि तुमको कितनी जगह छोड़कर प्रिंट होना है, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी जगह आपको छोड़नी है वो आपको देखना है। देखिए, यहाँ पर एक जगह एक स्पेस ये है, यानी कि यहाँ पर अगर होता स्टार तो एक स्पेस ये बनती, दूसरी स्पेस ये बनती है ना, तीसरी स्पेस ये बनती, ठीक है, चौथी स्पेस ये बनती, यानी कि तब जाके 5 स्टार प्रिंट होते, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ पर 2 स्टार तो प्रिंट हो ही चुके हैं, तो यहाँ पर आपको 3 की स्पेस मिल रही थी, है ना, 3 की ये स्पेस मिल रही थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 2 की स्पेस को ध्यान रखना था, 2 की स्पेस देनी थी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको 1 की स्पेस देनी थी, यानी कि इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको 1 की स्पेस देनी थी और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देनी है। तो इस स्पेस पर भी आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको 3 लूप चलाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला तो वही रो के लिए चलेगा, बाकी जो है बाकी वो कॉलम के लिए चलेंगे, लेकिन कॉलम में एक चलेगा स्पेस के लिए और एक चलेगा नंबर ऑफ स्टार कितने प्रिंट कराने हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं प्रोग्राम, फिर हम लोग समझते हैं इसको। हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। फिर वॉइड मेन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 3 वेरिएबल की, i, j, k मान लीजिए, या जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन लिख दिया, ताकि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है, देखिए अभी Alt F5 करेंगे तो हमारा प्रीवियस आउटपुट दिखा रहे हैं ना, इसलिए हमने ये क्लियर स्क्रीन लगा दिया। जब भी ये प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराएंगे आप, तो ये प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब हमने यहाँ पर लूप चलाया i = 1 से, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी प्रिंट करानी है, 5, तो हमने यहाँ पर i ≤ 5 कर दिया एज यूजुअल, ठीक है, i++ कर दिया। फिर अब हमें, पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट स्टार को प्रिंट करा देते थे, लेकिन अब हमें पहले कहना है कि भैया बताओ कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। तब हम उनको सही जगह पे बैठा लें, ठीक है। हम स्टार को बुला लें कि भैया आपको यहाँ बैठना है, यानी कि आपको पता हो कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है जहाँ उनको बैठाना है। हम बार बार उठाएंगे और फिर बैठा लेंगे नहीं, है ना, तो अच्छा बुरा मान जाएंगे, स्टार हैं आखिर, है ना। फिर किस रो में कितने स्टार बैठा लें वो भी आप हमें बता दीजिए, है ना। अच्छा, तो अब हमने कहा कि लो भैया हम आपकी ये परेशानी भी दूर कर देते हैं। तो हमने कहा कि ये लो j, ठीक है। तो हमने देखा था कि पहली बार जो हमें स्पेस देनी थी वो हमें 4 देनी थी, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने मान लीजिए j की वैल्यू 5 से चला ली, ठीक है, और j को कह दिया ग्रेटर i कर लो, ठीक है, और j माइनस करा दो। बोलो होगा?
क्यों नहीं होगा? क्योंकि j की वैल्यू 5 से चलेगी और j डिपेंडेंट किस पे होगा? i पर, और i की वैल्यू पहली बार कितनी है? 1। तो 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, लेकिन 1 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, यानी कि j ग्रेटर और इक्वल्स टू i नहीं करा, यानी कि ये 4 बार चलेगा। ठीक है, बस इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। हम सिंपल सा यहाँ पर क्या कर देंगे, स्पेस दे देंगे। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। अब इसका काम जो था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम देखिए जब लूप चलेगा आउट का, ठीक है, तो i में इंक्रीमेंट हो चुका होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो j 5 4 3 चलेगा, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब आता है काम, अब बुला लीजिए आप स्टार को, तो k इज इक्वल्स टू 1 कर लिया। ठीक है, पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार। ठीक है, तो सिंपल सा वही वाला प्रोग्राम, k इज लेस r इक्वल्स टू i कर लीजिए, k प्लस प्लस कर लीजिए, है ना, और यहाँ पर प्रिंट f करके स्टार प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, और देखिए हमने किसी में भी ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। ठीक है, यानी कि ये लूप जो है वो केवल इस स्टेटमेंट के लिए काम करेगा, ये लूप जो है वो केवल स्टेटमेंट के लिए काम करेगा, है ना। फिर हम यहाँ पर जो ये प्रिंट एफ लिख रहे हैं वो सबसे आउटर लूप जो है उसके लिए काम करेगा। ठीक है, ये फोर्स करेगा सिंपल सा न्यू लाइन पे लाने के लिए। ठीक है, जब आपको जितनी स्पेस देनी थी, जितने स्टार प्रिंट कराने थे करा लिए, उसके बाद नई लाइन पे आ जाइए। ठीक है, हाँ, और फिर यहाँ पर हमने गेट ch कर लिया सिंपल सा। ठीक है, ओके। अब हम इसको रन करा के दिखाते हैं कि आपका आउटपुट क्या आएगा। फिर हम आपको इसको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। आ गया आपका आउटपुट, है ना। अब देखिए पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार, पांचवी रो में 5 स्टार, लेकिन स्पेस के साथ। ठीक है, अच्छा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब ये वर्क कैसे कर रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए F7 चलाया, मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन पे आ गया। अभी देखिए प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा है, जैसे ही हम ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन वर्क करेगा वैसे ही आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब i की वैल्यू देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ध्यान रखिएगा i की वैल्यू इस समय 1 है और i इज लेस आर इक्वल्स टू 5 है। हाँ, 1 5 से छोटा है। अब j की वैल्यू देखिए 5 से स्टार्ट हो रही है और j की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, ग्रेटर देन i, यानी कि अभी i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 5 के लिए चलेगी, 4 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, है ना। तो ये एक बार ट्रू हुई, फिर 4 हो गई, 4 के लिए भी ट्रू थी, 3 हो गई, 3 के लिए भी ट्रू रही, 2 हो गई, 2 के लिए भी ट्रू रही। लेकिन जैसे ही 1 हुई तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये आपके दूसरे इनर लूप पर आ गया, यानी कि k वाले, है ना। अच्छा, अब k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। फिर ये तो आप प्रोसेस पहले भी कर चुके हैं कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और i की वैल्यू इस समय कितनी है, 1, यानी कि k एक बार चल के ही रुक जाएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। जैसी k की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये अभी देखिए कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है पहली रो में, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब i में हो गया इंक्रीमेंट, i की वैल्यू हुई कितनी, 2, फिर 2 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब j की वैल्यू 5 के लिए चलेगी। ठीक है, तो 5 तो ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो एक स्पेस, फिर j में डिक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू हो गई 4, 4 भी आपका 2 से बड़ा है ना, तो कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। फिर j में डिक्रीमेंट हो गया तो j की वैल्यू हो गई 3, 3 भी आपका 2 से बड़ा है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फिर डिक्रीमेंट हो गया, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकती, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आपका k पे आ गया, k की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो ये 2 बार चलेगा, है ना, एक बार 1 के लिए और दूसरी बार 2 के लिए। जैसी k की वैल्यू 3 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये नई लाइन पे फोर्स कर लेगा, फिर ये 3 के लिए चलेगा। ठीक है, तो यानी कि 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है,
एक बार स्पेस, फिर 4 हो गई, 4 भी ग्रेटर देन 3 है स्पेस, लेकिन 3 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, इसलिए फिर से आ गया, इसमें बाहर आ गया, है ना। फिर k की वैल्यू 1 हो गई, फिर k की वैल्यू 1 लेस आर इक्वल्स टू 3 हो सकती है, ठीक है, यानी कि i की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू अभी इस समय 1 है, तो 1 स्टार। फिर k की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी लेस आर इक्वल्स टू 3 है, फिर 2 स्टार। फिर 3 लेस आर इक्वल्स टू 3, हाँ ठीक है। फिर जैसे ही 4 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये नई लाइन पे ले आएगा। अब i की वैल्यू हो गई 4, फिर j की वैल्यू 5 के लिए चलेगा, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, ठीक है, एक स्पेस दे देगा, लेकिन 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, इसलिए एक ही स्पेस देके रुक जाएगा, ठीक है। फिर k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब i की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 इज लेस आर इक्वल्स टू 4, हाँ 1 स्टार, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है, लेकिन 5 में फॉल्स हो जाएगी। फिर बैकस्लैश एन फोर्स करेगा नई लाइन पे लाने के लिए। फिर अब i की वैल्यू फाइनल कितनी हो गई, 5, 5 इज लेस आर इक्वल्स टू 5, हाँ 5 होगी, ठीक है। फिर j की वैल्यू 5 के लिए चलेगा, लेकिन इस बार स्पेस नहीं आएगा क्योंकि पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, तो स्पेस वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। फिर k की वैल्यू 1 और 5 तक चलेगी, ये 5 टाइम्स, है ना, 1 2 3 4 5, और ये फोर्स करेगा नई लाइन पे। फिर अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो आउटर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इनर लूप में जाने से मतलब ही नहीं है ना। गेट सी फंक्शन चला और आपका आउटपुट मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। आई थिंक ये भी पैटर्न आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।